चलो ठीक है। तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर है और हेलो से बड़ा चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर समाहित है। ठीक है, 3 चैप्टर इसके अंदर समाहित है। एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर। ठीक है, इस चैप्टर का खासियत क्या है ना कि इस चैप्टर में नेमिंग रिएक्शन 4-5 ही है। ठीक, पर यहाँ जो फैक्टर होता है ना, एसिडिक वैल्यू, बेसिक वैल्यू, बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्थोपैरा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इस चैप्टर से कारण बहुत सवाल का आता है। ठीक है, ये कारण वाला चैप्टर है। कैसे डी और एफ ब्लॉक में बोले थे, कारण पूछता है वाई वाई वाई, उसी तरह से जब तुमसे कारण पूछने का बारी आएगा ना ऑर्गेनिक में, तो एग्जामिनर इस चैप्टर को चूज करता है। ठीक है, तो यहीं से एसिडिक स्ट्रेंथ, बॉइलिंग पॉइंट, आए बाएं चीज सीखना है। बाकी थ्रू आउट ऑर्गेनिक तुमको नेमिंग रिएक्शंस पे ध्यान देना, इसमें कारण पे ध्यान देना है, काहे होता है। ठीक, क्योंकि फिनॉल है, OH जहां रहेगा वहां पर कारण का बात होगा आपसे। ठीक, तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है। देखो अल्कोहल फिनॉल को एक साथ पढ़ेंगे, ईथर को अलग से पढ़ने क्योंकि ईथर अलग कंपाउंड होता है। ठीक, चलिए तो बेसिक आइडिया ले लीजिए। अल्कोहल क्या होता है? ठीक है, ठेका वाला मत समझना। ठीक है, अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है, जब किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन जाता है और उसके बदले में एक OH बॉन्ड आता है, हाइड्रोजन जाएगा, OH बॉन्ड आएगा, तब कहेंगे कि वो हाइड्रोकार्बन असल में एक अल्कोहल में टूट चुका है, वेदर इट इज एन अल्काइल ग्रुप। और जब अराइल ग्रुप में यही घटना होगा तब वो किसका फॉर्मेशन करेगा? फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम is substituted by OH group in alkyl। ठीक है, तो वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ROH। ठीक, और बात करेंगे फिनॉल का, when one H atom is substituted by OH group in aryl। अराइल में जब उसको भगाएगा तो, अराइल मतलब डब्बा। ठीक है, डब्बे में डब्बा, डब्बे के ऊपर OH बॉन्ड। हाँ, नहीं, तरीका है। एग्जाम्पल, चलो क्लासिफिकेशन पढ़ना है। जैसे वहां पढ़े थे sp3 बॉन्ड अलग पढ़े थे, sp2 बॉन्ड अलग पढ़े थे, अजीबोगरीब नाम आया था, सेम यहां भी होगा। पहले on the basis of number of OH groups। ठीक, तो अगर मान लो बेसिक एग्जांपल तुमसे बोल दिए कि बाबू ईसा लिखा हुआ है। ठीक, अगर एक OH लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। ठीक है, सिमिलरली अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक। ठीक है, ये लिखा हुआ है, काहे बोलता है तुम? ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड। तो जितना OH बढ़ता जाएगा उस हिसाब से क्लासिफिकेशन अलग अलग होता जाएगा, मोनो, डाई, ट्राई। क्लियर है? तो छोटा मोटा बेसिक बात है।
तो चलो नॉमेनक्लेचर करते हैं, ढेर सारा तुमको क्वेश्चन दे देते हैं। हाइड्रोक्सी, अगर OH रिंग में छोटा पड़ जाएगा मतलब प्रेफरेंस में, तो OH के नाम के आगे लगा देंगे हाइड्रोक्सी। ठीक, अब बाकी अगर एंड करना होगा आयुपैक नेम का तो क्या लगाएंगे, ऑल। मीथानॉल, प्रोपानॉल, वही कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से नामकरण बदलेगा। बाकी कुछ खास नहीं है, ढेर सारा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, तुम सबका जवाब दो। चलो पहले 3 को लिखो, फटाफट 3 को लिखो तो और 3 दूंगा। चलो पहला क्वेश्चन देखो, जिससे नहीं बना, एकदम बेसिक सा सवाल है, छुटकू सा। 1 2 3 4 5 कार्बन गिन लिए। देखो 2 पे भी मिथाइल 2 गो है और चौथा पे भी मिथाइल है, जब सेम है तो एक साथ लिख सकते हैं। तो 2,2,4 तीनों पोजीशन लिखना पड़ेगा। और मिथाइल क्या गो, 3 गो, तो ट्राई मिथाइल। क्लियर। 5 कार्बन का क्या होता है, और तीसरा पे अल्कोहल है तो 3 ओल। क्लियर। हो गया, आगे बोलो सर, तीसरा का बोलो। बहुत सुंदर, कुछ नहीं करना, बेसिक क्वेश्चन है, आ रहा है, अभी आ रहा है। नहीं ऐसे नहीं होता है, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा नियम कानून। अगर सेम क्वेश्चन हम तुमको देते तो तुम बना देगी यही वाला, बात दबाओ। तो देखो नाम ऐसा लिखोगे, अगर तुमको क्वेश्चन मिल रहा तो तुम उसको वही लिख दो। ठीक है, नाम ऐसा होना चाहिए, जैसे कोऑर्डिनेशन में भी तुमको बोले थे, नाम ऐसा लिखो कि 4 लोग नाम बोले। ठीक है, सेकंड बना, कुछ नहीं करना है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। बोलेगा इधर से कहीं नहीं गिने,
तो इधर से OH जल्दी नज़दीक मिल गया, इधर से तीसरा पे ब्रांच, इधर से OH है। तो 5 पे देखो C2H5 का ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइल, 5 इथाइल, टोटल कार्बन कितना? हेप्ट एन, दूसरा पे और चौथा पे दोनों पे OH है, तो 2,4 और 2 गो OH है, तो डाइओल। क्लियर? चलो और क्वेश्चन देते हैं। सर C2H5 को ऊपर CH सवाल दे रहे कि आंसर बता रहे? ये सवाल दे रहा। Sir, 1,2 dimethyl benzene 1R. बक कुछ बोल दे रही है। बे तो डाई मिथाइल ना होगा जी। तुम लोग भयानक बर्बाद हो जाएगा, डाई भी नहीं लिखेगा तो। Sir, 6 कहाँ से आ गया? हाँ पोजीशन से गिना तो दिखा, नहीं दिखा। आपके किधरों से गिन दिए? 1 2 3 4 5 6 किधरों से कुछ 2 के पास 3 गिन देंगे। इसका नाम लिखता है क्या? क्या लिखा? 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, 1 2 3, पहला पे भी OH है, दूसरा पे भी है, तीसरा पे भी है, 1, 2, 3 ट्राइओल। इसका तो समझ रहा है। दूसरा पे भी मिथाइल और छठे पे भी मिथाइल, तो 2,6 डाइमिथाइल। और बेंजीन के साथ OH को क्या बोलते हैं? फिनॉल। बेंजीन के साथ OH का सीधा नाम होता है फिनॉल। ये आयुपैक नेम है, इसका एक कॉमन नेम भी लिख लो, ग्लिसरॉल होता है ये। ठीक है, प्रोपेन 1,3 ट्राइओल का नाम होता है कॉमन नेम में ग्लिसरॉल। ठीक, इसका नाम पहले लिखा, गिन रहा है क्या? 1 2 3 4 5। देखो OH माई बाप होता है, हेलोजन सबसे कम प्रेफरेंस वाला होता है, तो ABCD में क्लोरो पहले लिखाएगा, मिथाइल का M तो बाद में आता है, क्लोरो का C से। 4 क्लोरो 2,3 5 कार्बन का पेंटेन, और पहला पे OH ग्रुप है तो पेंटेन 1 ऑल, या फिर तुम इसको पेंटानॉल तो लिख सकते हैं। सुंदर सा सवाल है। सोचे तुम लोग बना रहा है तो अब तुम लोग को डिप्रेस करना पड़ेगा ना, तब ना। हाँ जी। थोड़ा सा लिखें, क्वेश्चन वाला लिखें। चलो नवा लिखो तो पहले एक बार। चलो बेटा बात दबाओ। तो क्या है कि बहुत सही क्वेश्चन है, इसलिए हम तुमसे शर्त लगाए थे, तुम चाह के भी नहीं सोच सकता क्लोरोमिथाइल।
अरे उसको शामिल कर दीजिए। ऐसा लॉन्गेस्ट चेन। नाउ देखिए, थ्री थ्री के पास ब्रांच है, क्लोरीन भी है और एक कार्बन का मिथाइल ग्रुप भी है। सो 3 क्लोरोमिथाइल। ठीक, अब ये तो 2 के लिए ब्रांच ही बना हुआ है। ठीक है, तो 2, अब देखिए अब यहाँ अगर गिनेंगे तो ये तो 2 का ब्रांच में आ जाएगा। तो 2 का ब्रांच में अगर आ गया तो क्या बनेगा, 1 2 ऐसे गिना जाएगा। तो 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल को आम भाषा में हम लोग क्या लिखते हैं, आइसो। और टोटल कार्बन कितना है, 3 लिख सकते हैं तुम, 2 मिथाइल इथेन लिख सकता है। तो 2 आइसोप्रोपाइल ज़्यादा बेटर लग रहा है, साउंड अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो 3 क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल, 5 कार्बन का पेंट एंड 1 होल। यार सोचे अब कुछ कुछ नाम देख लीजिए जो सीधे सीधे तौर पे पूछा जाता है आपसे। एक सवाल वहाँ पे CH2 का हटा देंगे, CH2 का पूरा ब्रांच 2 पे 2 CH2 का पूरा ब्रांच हटा देंगे। क्या वो हटा देंगे, इसको CH का ऊपर का ब्रांच हटा देंगे, और नीचे का वहाँ मिथाइल हटा देंगे। तो कहाँ से गिनेंगे? ब्रांच हटाएगा तो OH भी ना जाएगा, हाँ उसको हटा देंगे, तो फिर यहाँ से गिनाएगा। CL से हाँ, माई बाप यही ना दिख रहा है। चलिए, इसका नाम क्या है, आयुपैक तुम बताओ, कॉमन हम बताएंगे। गिनो, 1 2, तो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, फिनॉल। 2 मिथाइल और बेंजीन के साथ OH को क्या बोलते हैं, फिनॉल। इसका कॉमन नेम होता है ओक्रेसॉल, ऑर्थो पोजीशन पे है इसके चलते हैं। ठीक, हाँ और तो फिर अल्कोहल OH नहीं, ऑर्थो पे ये है ना CH3। अच्छा सॉरी उसको क्या बोलते हैं और तो बोलना है 1 के लिए 2 यही ना है, वो रिंगवा आगे पीछे कर दिया है। अच्छा उसको बेंजीन हाँ नहीं, पूरे जहाँ पे पोजीशन को और तो बोलते हैं सर। अरे भाई रिंग थोड़ा सा ऐसे उलट के देखो ना, तो पहला पोजीशन पे नहीं, दूसरा पोजीशन ऑर्थो होता है। हाँ अब यहाँ में अच्छा इसको बताओ, बात दबाओ, यहाँ करिए, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, गिनना तो तब भी तुमको ऐसे ही पड़ेगा। नहीं कितना वाला ठीक है, मतलब वो सेकंड सेकेंड पोजीशन जहाँ 2 है ना वही ऑर्थो है, ऑर्थो थोड़ी ना जरूरी कि यही वाला होता है, अच्छा जहाँ 2 वही 2 पोजीशन रिस्पेक्ट में ऑर्थो होता है। ठीक है, फिर ऐसा लिखा मिल रहा है आपको, ये तो क्या हो गया, 3 मिथाइल फिनॉल, समझ रहा है ना, 1 2 3 3 मिथाइल फिनॉल, और कॉमन नेम है एमक्रेसॉल, क्योंकि मेटा पोजीशन होता है ये वाला, तीसरा वाला। ये 4 मिथाइल फिनॉल, कॉमन नेम है पीकेरेसॉल। ठीक, सर हाँ, इसका नाम एम्प्रेसोल कहाँ पड़ा, तीसरा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप था इसके चलते, मेटा बोलते हैं उसको। हाँ मेटा बोलता है। हाँ भाई, अब बेंजेनॉल वाला इधर आओ तुम लोग, अब बेंजेनॉल वाला का गाड़ी चलेगा। ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा तो इसका नाम क्या लिखेगा, इसका नाम क्या होगा आयुपैक में, बेंजीनॉल होगा सर, बेंजीनॉल 1 2। बेंजीन 1 2 डाइऑल। क्लियर, बेंजीन है 1 2, दोनों पोजीशन पे कौन है, अल्कोहल ग्रुप है। एक और चला तो फिर बोल हाँ ठीक है, और इसका कॉमन नेम होता है कैटेकॉल, ये पूछा हुआ है आपसे एग्जाम में, कैटेकॉल।
फिर ये इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,3 डायोल, इसका नाम होता है रेसोर्किनॉल। ठीक है, कॉमन नेम। और इसका नाम इसका क्या नाम हो जाएगा? बेंजीन 1,4 डायोल, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्विनॉल। ठीक है, वो बुखार का दवा में रहता है हाइड्रोक्विनॉन, उसी में रहता है ये मिला हुआ। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने दे रहे हैं।